अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 19 सफर अल मुज़फ्फर 1444 हिजरी, सितंबर की है 16 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। एंड वी आर डन विद द एंटायर वीक। कांग्रेचुलेशंस, फ्राइडे इज हियर and the weekend is beginning. बहुत अच्छा जी। प्रोग्राम में if you wish to participate you can tweet me with the hashtag sunrise with Adil and yeah, what a beautiful morning this is here in Karachi. इस वक्त काले गहरे बादल जो हैं वो छाए हुए, नहीं बारिश वाले बादल नहीं हैं, ये फुल टाइम चाइना माल है इस वक्त जो कि आसमान के ऊपर है, बिकॉज तेज हवाएं चल रही हैं, सी ब्रीज इज ब्लोइंग। कराची का जो वेदर अपनी जो उसके असल जो उसके होता है गुर, वो इस वक्त दिखा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। मैं सुबह से मुकम्मल तौर से लुत्फानंदोज नहीं हो पाया बिकॉज कल रात काफ़ी लेट कुछ मसरूफियात की, घरेलू मसरूफियात की बिना पर काफ़ी लेट जो है वो आराम करना हुआ, सोना हुआ। तो फिर आज सुबह आई मिस माई रूटीन मैन, आई मिस इट। आज मेरी आवाज़ से आपको फिर लग रहा होगा सर आजकल थोड़ा सा डिस्टर्ब रूटीन चल रहा है। सो इट्स बीन ट्वाइस इन दिस वीक दैट, तो इसका मतलब ये कि मेरे वीकेंड पे जो है अब जरा प्रेशर पड़ने वाला है। बहरहाल जी, मैंने अभी स्टूडियो में दाखिल हुआ है ना, एक्चुअली हैवंट इवन साइन इनटू माय ट्विटर अकाउंट येट, जो कि मैं कोशिश करता हूँ अभी साइन इन करने की। बट यस, इट्स फ्राइडे मॉर्निंग। आज का एक अखबार मेरे पास जो है वो इस वक्त आ गया है और मैं देख सकता हूँ हमारे वजीर आजम जो हैं वो नजर आ रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े लीडरान के साथ जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है वो उनकी मुलाकात हुई और रजब तैयब एर्दोगान के साथ भी मुलाकात हुई और इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो जनाब शहबाज शरीफ की तरफ है और अपनी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक काबिलियत की वजह से और अपने चाम की, जो उनकी पर्सनैलिटी में चाम है, उसकी वजह से वो दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ करवाने में कामयाब हो गए हैं। दैट इज़ वेरी नाइस जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, इसके अलावा अभी आपको पता है कि ये समरकंद में मौजूद थे और उज़्बेकिस्तान में जहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जो सरबराही इजलास उसमें शिरकत कर रहे थे। अब इसके बाद ये लंदन रवाना हो रहे हैं जहाँ पे मलका बरतानिया के फ्यूनरल की आड़ में ज़ाहिर इंपॉर्टेंट अहम मुलाकातें भी करेंगे वो भाई साहब से। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जी मलका एलिजाबेथ के आखिरी दीदार के लिए 5 किलोमीटर तवील जो है वो लाइन लगी हुई है। हजारों अफराद जो हैं वो इसमें शिरकत करना चाह रहे हैं। याद रहे जी, मंडे को उनका फ्यूनरल होना है 19 तारीख को, जिसके लिए बहुत दुनिया भर के जो लीडरान हैं वो शिरकत के लिए आ रहे हैं। जैसा स्टूडियो के हम पाकिस्तानी आखिर ऐसा किसमें कैसे पीछे रह सकते हैं। तो ठीक हो गया जी। और क्या है, और ये है कि ठीक हो गया जी। चलें अभी अखबारात में साइड पे कर देता हूँ बिकॉज मैं देख रहा हूँ तो मेरे जो है ना एक तस्वीर नजर आ गई जिससे मेरा गुस्सा का जो है ना लेवल काफी बढ़ जाता है। लेकिन ठीक हो गया। चलें जी, बाकी का सीन है दैट यस, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान हो गया है। उस पे जो है वो हम आगे चल के जरूर बात करेंगे। और इसके अलावा कल एक बड़ी जबरदस्त जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है शाहीन शाह अफरीदी के की रिहैबिलिटेशन के हवाले से। शाहीन शाह अफरीदी के अब तो ऑफिशियली आधे ससुर शाहिद खान अफरीदी ने जो है वो भाई के प्रोग्राम में जो है ये दावा किया, ये सनसनीखेज दावा किया दैट शाहीन इज पेइंग फॉर हिज ओन ट्रीटमेंट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में की तरफ से रात को एक इस पे एक्सप्लेनेशन आई है, हाउ कन्विंसिंग दैट इज। सो द ओपिनियन इज डिवाइडेड कि विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। लेकिन बहरहाल ठीक है। तो पाकिस्तान की टीम का ऐलान हो गया है। इसके अलावा इंग्लैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ले आई है। सो कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तानियों को। एक और हाई प्रोफाइल टीम यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। मैं तस्वीरें भी आपने कल देखी होंगी। जॉस बटलर जो है उन्होंने कल मीडिया से भी जो है वो बात की, 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रही है। सो ठीक एंड या तो आगे चल के प्रोग्राम में
ज़ाहिर है इन तमाम बातों पर हमारी नज़र होनी है. इसके अलावा आप लोगों के मैसेजेस भी ऑफ कोर्स प्रोग्राम में शामिल हैं. ट्वीट मैं ज़रा इनको खोल के चेक करके देख लेता हूँ, मोबाइल पे चेक कर लेता हूँ, बिकॉज अभी मैं अपने जो डेस्कटॉप है इस पर तो मैंने अभी लॉग इन किया नहीं है. रॉजर फेडरर का भी जिक्र होगा. बिल्कुल भाई, रॉजर फेडरर साहब जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कह दिया है. परहैप्स दी ग्रेटेस्ट प्लेयर. वो ये ना कि देखिए नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स तो अपनी जगह बात है ही है, लेकिन वो तो ज़ाहिर है नडाल है और मोस्ट प्रॉब्ली नोवाक जोकोविच बस वो टीका नहीं लगवा रहा अपने वो, वरना वो अभी शायद बराबर भी कर चुका होता जो है ग्रैंड स्लैम का नंबर टोटल. लेकिन रॉजर फेडरर जो ओवरऑल इम्पैक्ट की जहां हम बात करते हैं, परहैप्स दी ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर, उन्होंने कल अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. तो इस पे भी जरा थोड़ा सा उनके करियर पे जो है वो नजर डालेंगे. इन द मीन वाइल आई जस्ट कीप स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड या ठीक हो गया. तहसीन अमजद गुड मॉर्निंग कहते हैं हमको, थैंक यू सो मच. अब्दुल रज़ाक कहते हैं साबिक सिफारतकार जफर हिलाली की जानिब से मरियम नवाज शरीफ के बेटे जुनैद सफदर की जाली डिग्री की बुनियाद पर गिरफ्तारी की फेक न्यूज चलाने पर 50 करोड़ का लीगल नोटिस. और कहते हैं जी ये नोटिस जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मारूफ कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान की जानिब से भेजा गया. पाकिस्तानी मीडिया में फेक न्यूज़ और बगैर बातों को कंफर्म किए उनको फैला देना एक रिवायत सी बन गई है, क्योंकि पाकिस्तान में जो कहना चाहिए कि आपको पता ना बरतानिया वगैरह में इस तरह आप किसी पे इतने आराम से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, बिकॉज उस दर के लॉज जो हैं, हत्ता कि इज्जत के लॉज जिन्हें आप कहते हैं, ये बड़े सख्त हैं. और पाकिस्तान में क्योंकि जरा कानून की आपको पता है ओवरऑल कानून तो यहाँ भी कोई बड़ा जबरदस्त सा होगा, बेहतरीन जबरदस्त कानून होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा मसला है. सो बहरहाल इस तरह कुछ लोगों की मिसाल यहाँ पे क्रिएट करनी चाहिए. वी ऑल न्यू वाई वो जुनैद सफदर की जो तस्वीरें गर्दिश कर रही थी वो आखिर क्यों कर रही थी, काफी पुरानी तस्वीरें थी, क्यों थी ये भी हमको पता है. तो इस तरह इनको फैला देना नहीं, मेरे ख्याल से गलत बात कर देना. और इतना सीजन आपके डिप्लोमेट हैं ये जफर हिलाली साहब, ठीक है. आई थिंक ही शुड फेस द म्यूजिक देयर. तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील ब्रदर फ्रॉम ए टाउन. ओके, स्टे हैप्पी ऑलराइट. एंड देन वी हैव गॉट अच्छा जी, आसिम मुइन साहब ने जो है वो एक क्लिप शेयर किया है. ये शायद इंडियन कोई यूट्यूबर्स हैं, अपने शो में कह रहे हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट शार्पेस्ट ब्रेन ऑफ क्रिकेट अबाउट शान मसूद. ये मुझे लग रहा है कि विक्रांत गुप्ता इसके हवाले से बात कर रहे हैं. यार पता है शान मसूद बेचारे की जो मुश्किल है ना वो यही बात है दैट ही इज शार्प एंड ही स्मार्ट. और आपको पता है कि जब आपके इर्द गिर्द इस तरह के शार्प और स्मार्ट लोग आ जाएं तो हम उनकी सलाहियतों से मुस्तफीद होने के बजाय हमारा जो एक जनरल बिहेवियर होता है वो ये होता है कि हम उनसे इनसिक्योर हो जाते हैं. कभी कभार बहुत ही काबिल और बहुत ही जबरदस्त लोग इनसिक्योरिटी का मुजाहरा करते हैं. हम अपने करियर में भी और अपने आम नौकरियों में भी, दफ्तरी माहौल में भी ये इनसिक्योरिटी वाला एलिमेंट जो है वो देखते हैं. अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपने इर्द गिर्द वीक पर्सनालिटीज लेकर चल रहे होते हैं और उसकी वजह यह होती है कि वो चाहते ही नहीं है कि कोई बंदा ऐसा हो जो कि उनको चैलेंज कर सके या लोगों को उनकी एक नेचुरल रिप्लेसमेंट या एक सक्सेसर जो है वो लगना शुरू हो जाए. सो यही कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त हो रहा है. अदील कमर साहब जो हैं वो काफ़ी उदास हैं रॉजर फेडरर की रिटायरमेंट के हवाले से. मेरे ख्याल से ये बात हमें सोचनी चाहिए कि इस बंदे ने एक जबरदस्त करियर गुजारा है. एज आई टोल्ड यू कि मेरा नहीं ख्याल कि टेनिस एज अ स्पोर्ट को अगर हम इस सदी की बात करें या मेरे ख्याल से फॉरएवर अगर किसी प्लेयर ने जिस लेवल का इन्फ्लुएंस किया है वो रॉजर फेडरर से बड़ा कोई प्लेयर हो सकता है. सो रादर देन feeling emotional or sad, I think I've not been a big Roger Federer fan. He's a great human being without doubt. लेकिन जाहिर है इंसान की अपनी preference होती है. But if you are a Roger Federer fan, I think you should be so proud of his career and wow, without doubt, I think that's something to be celebrated. But yeah, I think feeling emotional is natural. फैजान याद कहते हैं that's when Shabazz got attention. He was coming forward to taste the food. अच्छा बहरहाल जो भी है सिलसिला, PMLN वाले खुश हैं, PMLN के जो सपोर्टिंग लोग हैं वो खुश हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुकाव रखने वाले ट्विटर अकाउंट बहुत खुश हैं. दे आर वेरी हैप्पी दैट
द प्राइम मिनिस्टर इज गेटिंग द अटेंशन, और इसको कंपेयर किया जा रहा है कि इमरान खान को कभी भी इस लेवल की अटेंशन जो है वो मिली नहीं है. सो बहरहाल ये क्या वीडियो है फैजान की है मैं अभी देख लेता हूँ. अभी मैं बढ़ रहा हूँ एक ब्रेक की जानिब. ब्रेक से वापस आके हम सीधा पानी के बुलबुले की तरफ चलेंगे. इन द मीनवाइल आई विल लॉग इनटू माय ट्विटर अकाउंट एंड ऑल स्टफ एज वेल, और आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में आगे चल के हम शामिल करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज पानी द बुलबुला, योर वीकली डोज. होप यू गाइस एंजॉयड दैट. जिंदा भाग वाज द मूवी, बैन अब्रार की आवाज, एंड होप यू गाइस एंजॉयड दैट. सो क्यूट. एक हमारी लिसनर है और उनका नाम है वानिया. वो ये समझ रही हैं कि अदील अंकल ने ये गाना गाया है. असल में सोच रहे हैं अपनी मामा से भी वो पूछ रही हैं कि क्या अदील अंकल ने ये गाना गाया है पानी द बुलबुला. नहीं भाई, काश मैं तो अच्छा गाना गा सकता, लेकिन नहीं, नॉट एट ऑल. बट वेरी नाइस सॉन्ग. होप यू गाइस एंजॉयड दैट. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है? और ये सीन है रॉजर फेडरर छाए हुए हैं जी, और व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की जो है वो मुलाकात हुई है SCO की साइडलाइंस पे. ज़ाहिर है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें जो सबसे हाई प्रोफाइल जो पार्टिसिपेंट्स थे वो ये दोनों ही हैं, जिसमें शी जिनपिंग शामिल है और जिसमें जो है वो व्लादिमीर पुतिन शामिल हैं. सो या चलें जी, उन दोनों की मुलाकात हुई है. अमेरिकन मीडिया ज़ाहिर है इस मुलाकात को एक सर्टन पर्सपेक्टिव से देख रहा है कि शी जिनपिंग इस जंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो पुतिन की इतनी मदद नहीं करना चाहते. शी जिनपिंग खुद परेशान हैं इस जंग की वजह से. जो है वो जो इन्फ्लेशन का पूरी दुनिया में असर हुआ है, ज़ाहिर है चाइना पे भी जो है वो उसका असर हुआ है. चाइना में भी जो है वो इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से जो है वो ऊपर गया है. सो या ये हैं मसाइल, ये हैं इशू. सो इंटरनेशनल मीडिया, जो वेस्टर्न मीडिया खास तौर से, वो इसको इस लेंस से देख रहा है कि ये दो बड़े अनइक्वल लीडर्स के दरमियान जो है ये मुलाकात हुई है. और बकौल उनके, आपको पता है, वैसे ही देखिए वेस्टर्न लीडर के लिए तो जो है ना वो व्लादिमीर पुतिन डे 1 से ही ये जंग हार रहे थे, जब वो ये जंग जीत भी रहे थे. और अब जब थोड़ा सा मामलात आगे बढ़ाए हैं इन्होंने, जब थोड़े से मामलात यूक्रेन ने कुछ इस जंग में थोड़े सा अपर हैंड हासिल करने की कोशिश की है, तो फिर तो आपको पता है वेस्टर्न मीडिया पागल सा हो गया है बिल्कुल. बट बहरहाल चलें जी. इसके अलावा मोहसिन नकवी कहते हैं, हेलो अदील भाई, प्लीज कवर दिस इन योर शो टुडे. शाहिद आफरीदी सेड अदरवाइज इन योर टीवी शो. मैंने बिल्कुल इसके हवाले से थोड़ी देर पहले बात भी की थी. आगे चल के हम मजीद बात कर लेंगे जब हम खेलों के हवाले से बात करते हैं. ऑलराइट, जैद अहमद की आज बर्थडे है. कहते हैं अदील अंकल प्लीज विश मी, टुडे इज माय बर्थडे. भाई जबरदस्त. जैद की आज बर्थडे है, और जैद जो है ना वो कितने साल के हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन इत्तेफाक से मैं अभी ये इनके वालिद साहब ने मुझे ट्विटर में इनबॉक्स किया हुआ है, और आई कैन सी दैट जैद से तो मेरी मुलाकात हुई हुई है. और जैद से मेरी मुलाकात हुई थी मेरे बहुत ही फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट में, तारिक रोड वाला जो पुराना सा चाइनीज रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे जैद से मेरी मुलाकात हुई थी. और जैद को मैंने जब देखा था, जैद एक्चुअली लुक्स अ लॉट लाइक वन ऑफ माय भांजास. वो उसकी शक्ल मेरी, जैद की शक्ल मेरे एक भांजे से बहुत मिलती है. बट बहरहाल, हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड, होप यू हैव अ ग्रेट डे. और वीकेंड पे बर्थडे पड़ रही है भाई, तो इसका मतलब ये कि फुल पार्टी शार्टी सीन ऑन हो रहा है ना. चलो जबरदस्त, एंजॉय योर डे, खुश रहो. एहसन यूनुस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ डू यू सी SCO, ईरान बिकमिंग मेंबर एंड पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड. पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड का मुझे नहीं पता कि आपको आखिर ऐसा क्या लगा है. देखिए, पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो जरूर कामयाब हो गई इस चीज़ में कि व्लादिमीर पुतिन से आपकी मुलाकात करवा दी, और एक दो और बड़े लीडरों से जो है वो आपकी मुलाकात हो गई है. पाकिस्तान के वजीर आजम की सुना है जी, दुनिया की मुख्तलिफ लैंग्वेजों में उन्होंने, वो रशियन से उन्होंने रशियन में बात की है, तो जर्मन से वो जर्मन में बात करते हैं, ताजिक से वो फारसी में, और वो जो ताजिक बेसिकली आपको पता है कि वो फारसी का ही एक एक्सेंट है, उसमें बात करते हैं. तो बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन उसका पाकिस्तान को एडवांटेज क्या हो रहा है, सवाल ये पैदा होता है. व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने बात कर ली है. अब देखते हैं. देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप इसको नोट करें तो ये इन एसेंस इसमें छोटा सा एक जगह ऐसा फोरम जहाँ पे यूक्रेन भी, माफ कीजिएगा, जहाँ पे रूस भी हो और जहाँ पे ईरान भी हो, तो उसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी एंटी अमेरिका होगी. क्या इस हुकूमत में वो तप्पड़ और इस हुकूमत में वो लीडरान में वो करेज है कि वो अमेरिका के खिलाफ कोई स्टैंड ले सकें? बिकॉज ज़ाहिर है हमारे वजीर आजम यही साहब कह चुके हैं, एहसन साहब, मुझे पता है आप दिल से काफ़ी सपोर्टर हैं PMLN के, लेकिन जब आप खुद ही कह सकते हैं कि जी हम अमेरिका से, हम तो बेगर्स हैं, वी कांट बी चूजर्स हैं, हम ICU में हैं, वेंटिलेटर पे इकोनॉमी एंड ऑल, क्या आप बड़े डिसीजन ऐसे मौक़ों पे ले सकते हैं मुल्क के हवाले से, और एक ऐसे ही टाइम पे कि जब नून लीग का जो पसंदीदा तरीन TV चैनल है
वो बाकायदा ये अब उसके एनालिस्ट बैठ के, मैं परसों रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम किसी के कहने पर मैंने रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम देखा. वो आप देखा ना, एक प्रोग्राम जिसमें कोई 5-6 लोग बैठे हुए एक टॉपिक के ऊपर येस नो में बात कर रहे होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं. मैं तो हैरान रह गया कि वहां उस प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने जो है वो नून लीग के पे इतनी क्रिटिसिज्म चल रही थी. यानी उनके जो करीब तरीन लोग हैं वो अब, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए आपके डोमेस्टिक मामलात का असर आपके फॉरेन मामलात पे होता है. सो पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड, एहसन साहब, ये चीज मैं आपकी तब बात मान लूंगा जब वाकई ये ममालिक आते हैं और पाकिस्तान की मदद करते हैं. वैसे आपके वजीर आजम साहब कह चुके हैं कि अब तो यार कोई मुल्क हमसे बात भी नहीं करता है, बिकॉज सबको ऐसा लगता है कि ये बस पैसे मांगने के लिए जो है ना पाकिस्तान से कॉल आ रही है हमारे पास. सो बहरहाल चलें जी, पिक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, उस पिक्चर से नतीजा क्या निकलता है लेट्स वेट. अगले हफ्ता 10 दिन वेट करते हैं, एक महीना आपके कहने पे मैं वेट कर लेता हूँ कि इस SCO की मीटिंग्स का फायदा क्या होता है. अच्छा जी, चौधरी साहब, बिल्कुल ये कैनियन टीवी वाला काफी मशहूर हुआ है सिलसिला. एंड मंसूर सईद कहते हैं प्लीज से हाई टू रायमा रुमैसा, माय 2 daughters, they are going to school. Alright, hello, hi रायमा एंड रुमैसा. एंड उस्मान ताहिर कहते हैं वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इनसिक्योरिटी. हाँ यार, ये ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे तो आपके भाई जरा ना इस पे काफी अच्छी बातें कर लेता है. बिकॉज यार आप खुद जब काम कर रहे हो, असल में हर एक के जहन में ये बात होती है. जरूरी चीज ये है कि हम अपने ख्यालात को अल्फाज का रूप किस तरह इख्तियार करवाते हैं, ये एक स्किल है जो इंशाल्लाह विद टाइम सबको आ जानी चाहिए. आसिफ हयात कहते हैं ब्रो थ्रो सम लाइट ऑन द मेडिकल पॉलिसी ऑफ PCB ऑफ लुकिंग आफ्टर टॉप टैलेंट लाइक शाहीन फॉर रिहैब. कोई पॉलिसी होगी तो फिर मेरे ख्याल से उस पर सर हम नजर भी डाल लेंगे. ये लाला ने कल बड़ा इंकशाफ किया है और वल्लाह आलम काफी सारे लोग तो इस बात को मान भी नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी बड़ी हैरान कुन बात थी. अगर आप वो क्लिप देखें कि जिस वक्त लाला ने ये बात का इंकशाफ किया है, तो उस वक्त आप मेरे और सवेरा का एक्सप्रेशंस देख सकते हैं, आप हमारे रिएक्शंस देख सकते हैं कि हमें भी एक मौके पे जो है ना ये बात समझ में नहीं आई थी कि वाकई आपने ऐसा कहा है, ऐसा हुआ है. शाहीन ताहिर कहती है इस्लाम को जुमा मुबारक. रेहान अलवी कहते हैं अनफेयर विद दहानी, ही शुड हैव बीन इन द टीम इंस्टेड ऑफ वसीम जूनियर. यार वसीम जूनियर की कहानी वही हो गई ना कि यार देखो उसको ओरिजिनली टीम में लिया था एशिया कप में और उसकी जगह नहीं बनी, वो इंजरी की वजह से बाहर हो गया, तो फिर उसकी वजह से आपने रिप्लेसमेंट्स वगैरह ढूंढी एंड ऑल, तो उसका पहले हक बनता है. बट आई एग्री विद यू, but cricket team selection is something that unfortunately you can't satisfy everyone. And then we have got Akbar Manzoor कहते हैं अस्सलाम वालेकुम to all the listeners, please speak about new speed star Abbas who touches 162. यार मैं क्या मैंने वही जो आपको पता है मुझे वही उसके बारे में पता है. मैं इसके बारे में और क्या बात कर सकता हूँ. 162 किलोमीटर पे अगर वो गेंदे करा रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है जी. आई होप के लाइन और लेंथ के साथ वो गेंदे करा रहा हो, वरना 162 किलोमीटर. ये देखिए इस तरह के जो हमारे यहाँ सीन आते हैं ना, वही यार लाहौर कलंदर स्पेशलिटी है ना. मैंने पहले भी इस पर बात की थी. वही 7 फुट का बॉलर और दोनों हाथों से बॉल कराने वाला बॉलर, मुंह से बॉल फेंकने वाला बॉलर, ये वाली जो. और फिर अब यहाँ रुक जाऊंगा मैं, आगे और भी खुसूसियात ऐसे लोगों की होती हैं, वो लकी रानी सर्कस वाली जो चीजें होती हैं. तो ये लाहौर कलंदर की स्पेशलिटी एक जमाने में हुआ करती थी अंटिल दे गॉट सीरियस. उससे फायदा ये हुआ था भारत ट्रायल्स में बहुत सारे नए प्लेयर्स जो है ना वो मिल गए थे, जिससे उन्होंने अपनी पूरी टीम की कोर जो है वो क्रिएट की थी. अब जहां तक इसका ताल्लुक है, ये 162 किलोमीटर पे जो बॉलिंग कराता है, ये जो मुल्तान का लड़का है मेरे ख्याल से, और जो इनका ट्रायल इस्लामाबाद यूनाइटेड के ट्रायल से निकल कर ये आया है, तो बहुत अच्छी बात है. करे, बिल्कुल करे यार. 162 क्या 172 पे करे, लेकिन 9 लेंथ के साथ करे. वो ना हो इरफान वाला जो है ना कि वेवर्ड बॉले करे और फिर कुट लग जाए उसकी. तो लेट्स सी. आई एम येट टू सी हिम. बोल. शाहरुख कहती हैं शान मसूद इज इन वेल इनफॉर्म बैटर. होप ही विल प्रूव हिमसेल्फ वंस अगेन. आई रियली होप सो. अताउर रहमान साहब कहते हैं नाउ सेवरल डेज हैव पास्ड द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ बट द बरियल विल बी नेक्स्ट मंडे. हाउ दे प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम डिकेइंग आफ्टर डेथ, प्लीज शेड सम लाइट. देखिए सर, ये तो बड़ी साइंस बहुत तरक्की कर गई है. इसके लिए बाकायदा तैयार की जाती है, बल्कि आपको पता है कि एक बाकायदा प्रोसीजर किया जाता है जिसके तहत जो हाई प्रोफाइल लोग मरते हैं, जिनकी बॉडी इन स्टेट लाई की जाती है, या फिर जिनके हाई प्रोफाइल जनाजे होते हैं जिसमें इनके चेहरे को एक्सपोज किया जाता है, इसके लिए बाकायदा एक टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जाती है. यानी उनका हॉस्पिटल में उनके चेहरे के ऊपर जो है वो बाकायदा कुछ केमिकल्स वगैरह जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं एंड ऑल. आई
थिंक अगर मैं गलती पर ना हूं तो बॉम्बिंग कहा जाता है इस टेक्निक को, या क्या कहा जाता है. लेकिन बहरहाल जी इससे क्या होता है कि इनका चेहरा जो है, अक्सर आपने देखा है ना कि यार वो जनाजे में क्या जितना, जैसे इंडिया में जय जय ललिता का जनाजा मुझे याद, उनकी शक्ल नजर आई तो कहते क्या फ्रेश, माशाल्लाह क्या नूर है चेहरे पे. श्रीदेवी का भी जो था तो क्या नूर है चेहरे पे, आप ये देखिए. वो बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू बॉडीज को जरा प्रेजेंटेबल बना दिया जाता है. बाकी सर अब तो क्या क्या चीजें नई आ गई हैं, साइंस कहाँ से कहाँ तरक्की करके पहुंच गई है एंड ऑल. सो इस वजह से बॉडीज बचा ली जाती हैं सर अभी फिलहाल. चले अभी जल्दी से हम बढ़े एक ब्रेक की जाने पर, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वाह मजा आ गया यार भाई इतने सारे बच्चों की आज सालगिरह हैं, तो सारे लोगों की सालगिरह आने वाली है ओवर द वीकेंड. आई हैव मिस सो मेनी मैसेजेस टुडे, और मुझे बड़ी, क्योंकि आज मैंने जरा शो का स्टार्ट लेट किया एक बार फिर से, इसलिए आई एम सो सॉरी. आई हैव मिस सो मेनी मैसेजेस. फबीहा इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, शी इज गोइंग टू बी 6 ऑफ कोर्स. उसके अलावा जो है वो कौन है भाई, अलेना, टुमारो इज माई बर्थडे. नहीं, बर्थडे किसकी है? डॉक्टर शैला अकील की बर्थडे है या इतने सारे बच्चों में से? अच्छा, बीच में फुल स्टॉप लगा हुआ था, हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि डॉक्टर शैला इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुमारो. सो हैप्पी बर्थडे टू यू. इसके अलावा आपको पता ना 17 सितंबर यहाँ कराची के एक बड़े मशहूर सियासी लीडर की जो है ना वो सालगिरह होती है. नाम नहीं ले सकते उनका, पाबंदी लगी हुई है नाम लेने में, सुना है उनका. और अता और रहमान साहब कहते हैं उनकी वाइफ जो है वो भी सेलिब्रेट कर रही हैं अपनी बर्थडे कल. सो हैप्पी बर्थडे टू हर एज वेल. और अता साहब का कहना ये है that she not only shares birthday with a leader, a political leader, but many habits also. Ya Allah. Good or bad, but many time I feel blessed to have a good partner. May Allah bless both. माशाल्लाह जी, जबरदस्त. बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद. माशाल्लाह इतने नंबर. अच्छा जी, आह्यान की भी बर्थडे, आह्यान सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुमारो एज वेल. अदील अंकल को जो है वो उन्होंने मैसेज भेजा है. सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता, ये अब आप स्कूल पहुंच गए होंगे, तो मेरा प्लीज जो है ना हैप्पी बर्थडे पहुंचा दीजिएगा उन तक. एंड आई स्किप्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस टुडे, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. एंड बिकॉज या डॉक्टर दिशान के इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं वो भी मैं नहीं पढ़ पाया. हसन, इब्राहिम, आयशा प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरा, और अहमद और माहीन भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, और रॉजर फेडरर के फैंस हैं सब, बहुत अफसरदा नजर आ रहे हैं. एंड ठीक हो गया. नज़ीर बयाबानी के बच्चे जो हैं, खतीजा, नज़ीर, हानिया, शहीर, एंड इसके अलावा मोहम्मद खिजर, ये भी प्रोग्राम सुन रहे हैं. तो चलो यार, सब लोग खुश रहो, खुश रहो. चलें जल्दी से पढ़ते हैं आज के अखबार में शामिल आम खबरों की जानिब. वजीर आजम साहब ने मुलाकात की है 3 इंटरनेशनल लीडरान से. और यार वैसे ये तस्वीर बड़ी स्ट्रेटेजिक तस्वीर है जिसमें दुनिया भर के लीडरान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देख रहे हैं. आपने ये कॉन्टेक्स्ट देख लिया? ये डबल रोटी यानी रोटी खाने के ऊपर ये तस्वीर खींची है. ये मैंने रीट्वीट कर दिया, अभी फैजान ने मुझे टैग किया था इसमें. पाकिस्तान को गैस की फराहमी मुमकिन, रूस का ये कहना है. पाइपलाइन से सप्लाई के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद. पुतिन की शहबाज शरीफ से गुफ्तगू. वजीर आजम की ईरानी, ताजिक और उज़्बेक सदूर से मुलाकात. अच्छा, चाइनीज प्रेसिडेंट से शी जिनपिंग से मुलाकात नहीं हुई, ये मुझे इसकी हैरत हुई है, बिकॉज ज़ाहिर है शी जिनपिंग पाकिस्तान के सरबराह से नहीं मिले हैं. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, MQM के लीडरान ने जो है वो इस्लामाबाद में मुलाकात की है वजीर आज़म शहबाज शरीफ से. अब लाश गिरी तो शहबाज अपनी हुकूमत संभालें, MQM की इत्तेहाद छोड़ने की धमकी. मुत्तहदा के कारकुनान राब्ता कमेटी पर शदीद बरहम, रहनुमाओं को जनाजे से रोक दिया. कल आपने ये वीडियो देखी होगी जिसमें आमिर खान हुए, फैसल सब्जवारी हुए, और इसके अलावा एक उनके और भी जो लीडरान थे, टॉप के लीडरान, वो जब जनाजों में गए अपने इन 3 कारकुनान के, तो फिर वहाँ पे कारकुनों ने उनको धक्के दिए हैं और मुत्तहदा उनके खिलाफ जो है, टेसोरी के खिलाफ इन्होंने जो है नारे लगाए हैं. और बहरहाल चलें जी, गुस्से में थे MQM वाले. अब देखते हैं कि उन्होंने टाइम दे दिया है जी, उसमें राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद हैं, और देखते हैं इस मीटिंग में अब इसका कोई जो है वो हल निकलता है या नहीं. दैट रिमेन्स टू बी सीन. ओके जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कहते हैं? इमरान खान के खिलाफ जो दहशतगर्दी के केस जो दायर किए गए हैं, इसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो ये कहना है. चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब को पता है, खुद इस तरह के केसेस सुन रहे होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस. इमरान खान के अल्फाज नामुनासिब मगर दहशतगर्दी का जुर्म नहीं बनता. IG इतना कमजोर ना हो कि तकरीर से डर जाए. खातून जज के तहफ्फुज़ के लिए हम हैं, दहशतगर्दी का जुर्म इतने छोटे लेवल पर ना ले जाएं, बताएं दफात क्यों लगाई. रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं. JIT से रिपोर्ट तलब कर ली गई है. तकरीर करने वाला साबिक या आने वाला वजीर आजम हो तो असर होता. इमरान का खिताब दफा 6 पर पूरा उतरता है, प्रोसिक्यूटर का ये कहना है. वाह. जी, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं तकरीर के बाद IG ऑफिस पर हमला हुआ. उन्होंने सवाल ये पूछा है, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं हुआ. आगे बढ़ते हैं जी.
सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, ऐलान को 50,000 रुपए का जुर्माना कर दिया. ठीक है जी. इसके अलावा चीफ जस्टिस के खिताब ने मायूस किया जस्टिस फाइज और जस्टिस तारिक का ये कहना है. जुडिशल कमीशन अरकान पर हमला ज़ेब नहीं देता, बार उहदेदारों के लिए अहानत आमेज बातें की. मुकदमात पर तबसरा परेशान कुन, खामोशी को रजामंदी से ताबीर ना किया जाए. इन दोनों जो जजेस हजरात ने मिलकर यह खत लिखा है. और चलें जी, अभी हम लिए चलते हैं आपको टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. कुछ बात करते हैं खेलों के हवाले से. पाकिस्तान ने अपनी T20 वर्ल्ड कप के लिए और दौरा इंग्लैंड के लिए टीम का कर दिया है ऐलान. और पाकिस्तान की जो ये टीम का ऐलान किया है, इसमें एज आई सेड अर्लियर, रिमेंबर आपके भाई ने क्या बात बोली थी, कोई मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है. इनफैक्ट जो एक वाहिद चेंज पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में हुआ है फ्रॉम द ओरिजिनल एशिया कप स्क्वाड जो ऐलान किया गया था, उसमें कहा यह गया है कि पाकिस्तान का बिग मैच प्लेयर फखर जमान जो है वो इंजरी की वजह से टीम से बाहर हो गए हैं. और उनकी वजह से, उनकी इंजरी की वजह से एक रिप्लेसमेंट जो है वो उनकी लाई गई है. और जो उनकी रिप्लेसमेंट लाई गई है दैट इज वी नो शान मसूद. और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग सर्कल्स में काफी शोर मच रहा था काफी अरसे से कि शान मसूद को पाकिस्तान टीम में जगह दी जाए, बिकॉज डिफरेंट फॉर्मेट्स में वो रन्स के अंबार जो हैं वो लगा रहे हैं. और यार कल उनके चक्कर में मैंने वही नेशनल T20 कप मैच देखा कि जी वो बलूचिस्तान की टीम को जो है मैच जिताएंगे बैटिंग करके अपनी, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो गए. मैं समझता कल बड़े अच्छे मूड में होंगे शान मसूद. वैसे जिस बॉल पे वो आउट हुए वो काफी कंट्रोवर्शियल सी बॉल थी, उस पर बात हो सकती थी कि नो बॉल थी या नहीं, बिकॉज शोल्डर से तकरीबन थोड़े से लेवल पर थी, थोड़ी सी ऊपर थी उससे, लेकिन बहरहाल नहीं दिया गया वो नो बॉल. दैट वाज द थिंग. बहरहाल पाकिस्तान के स्क्वाड का हो गया ऐलान. एज आई सेड, no major surprises there. बाबर आजम, शादाब खान, आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और उस्मान कादिर. रिजर्व की अगर बात की जाए तो फखर जमान को बहैसियत रिजर्व वो he'll be the travelling reserve. ना खास बंदा है यार. ट्रैवलिंग रिजर्व में मोहम्मद हारिस को रखा गया है, शाहनवाज दहानी को रखा गया है. मोहम्मद हारिस को रखने का मकसद ये, आई मीन हारिस हैड एब्सोल्युटली जीरो परफॉर्मेंस इन द नेशनल T20 और हमने उनको टीम में खिलाकर भी ये देख लिया है कि इसमें अभी लड़के में बहुत टाइम है इसको अभी उस लेवल की क्रिकेट खेलने का. लेकिन हारिस की इंक्लूजन से सरफराज को ये सिग्नल दे दिया गया है कि आपका अब टाइम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में पूरा हो गया है. और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है रमीज राजा, वो सरफराज को पसंद नहीं करते, बिकॉज नॉन परफॉर्मेंस पे अगर सरफराज को टीम से बाहर किया गया है तो बहुत सारे नॉन परफॉर्मर जिस वक्त ऑलरेडी पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल. असल परेशानी हमें इस बात की होती है कि क्राइटेरिया जो एक बंदे पे अप्लाई हो रहा होता है वो दूसरे बंदे पे क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता. लेकिन बहरहाल जी अब यही बात समझ में आ रही है कि जो रमीज राजा हैं खास तौर से वो सरफराज को इसका बैकअप नहीं समझते, वो सरफराज को रिजवान का बैकअप नहीं समझते हैं. उनके लिए ये दो डिफरेंट एंटिटीज हैं और बल्कि सरफराज अब सोचना चाहिए उनको अपने करियर के हवाले से. इंग्लैंड की सीरीज के लिए भी स्क्वाड का ऐलान किया है. मोर और लेस मिलता जुलता स्क्वाड है, लेकिन जाहिर है हम जानते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इसमें शामिल नहीं है जो कि अपने रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं. इसमें कुछ दो सरप्राइजेस हैं. आमिर जमाल का नाम जो है वो आया है और अबरार अहमद का नाम जो है वो आया है. अच्छा जी, आमिर जमाल की इंक्लूजन एक बहुत बड़ा सरप्राइज थी, बिकॉज हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करने वाले भी काफ़ी सारे लोगों के लिए इनका नाम निस्बतन नया है, बिकॉज ये कोई स्टैंड आउट परफॉर्मर नहीं है. मिडिल ऑर्डर, माफ कीजिएगा, लोअर मिडिल ऑर्डर पे खेल रहे होते हैं और इसके अलावा फास्ट मीडियम बॉलिंग कर रहे होते हैं. इस जो टूर्नामेंट चल रहा है इसमें इनकी एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी. इन्होंने 4 विकेटें ली थी उस मैच में. 7 मैचेस में 8 विकेटें ली हैं. इन्होंने सिर्फ 11 डोमेस्टिक T20 मैचेस खेले हैं जिसमें परफॉर्मेंस की बुनियाद पे कोई परफॉर्मेंस इनकी रही है जिसकी बुनियाद पे ये पाकिस्तान टीम में वापस आ गए. कल मैं देख रहा था कि मेरे लिए भी आमिर जमाल का नाम जो थी वो बड़ी हैरत थी, लेकिन फिर वो लोग कहने लगे तुम कैसे जर्नलिस्ट हो, इतनी स्ट्राइक रेट है, लेट लोअर डाउन दी ऑर्डर खेलता है. बहरहाल चलें जी. अबरार, अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले पेशावर ज़ल्मी से, आई मीन बड़ा स्टूडियस सा दिखने वाला एक बच्चा और चश्मा लगा के ये स्पिन बॉलिंग जो है किया करते थे. और यहाँ पे इनके कुछ मेरे ख्याल से इसी द सेम बॉय अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं, अगर मैं गलती पर ना हूँ. बट बहरहाल जी हुआ ये है कि पेशावर ज़ल्मी से इन्होंने जो है वो
इफ यू रिकॉल इसने अपना डेब्यू वगैरह किया था, लेकिन फिर कोई इतना खास आई थिंक अपने पहले सीजन के बाद जो है वो इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा जो है ये नहीं कर पाए थे. नाउ ही हैज बीन इंक्लूडेड इन द साइड. सो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी से पहले कराची किंग्स के लिए भी ये बच्चा खेला, लेकिन कराची किंग्स के लिए इससे कोई मौका खास दिया नहीं गया था. लेकिन चलें जी, इस डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में कोई परफॉर्मेंस होगी अबरार की जिसकी बुनियाद पर ये टीम में वापस आ गए. लेकिन खैर आई थिंक उनको एज अ बैकअप के तौर से किया जा रहा है, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त स्पिनर्स की गैर मौजूदगी जो है वो एक काफी परेशान कुन चीज नजर आ रही है. ज़ाहिर उस्मान कादर तो दोस्ती यारी वाले कोटे में टीम में है, लेकिन आपको भी पता है कि उस्मान कादर इज नॉट द साइड ऑफ अ बॉलर के जिस पे आप किसी बड़े मैच पे रिलाई कर सकें. लेग स्पिनिंग जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मुश्किल तरीन आर्ट होता है. ऑफ ऑल द बॉलिंग फॉर्म्स मेरे ख्याल से लेग स्पिन सबसे मुश्किल काम, बिकॉज या तो आप यू हिट द टारगेट और यू गेट हिट फॉर अ बिग बाउंड्री और सिक्स, बिकॉज लाइन और लेंथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेग स्पिन बॉलिंग के लिए. तो बहरहाल जी अबरार को जो है वो एज अ बैकअप उनको टीम में लाया गया है. इज अ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग बैटर एज वेल. अब लेग ब्रेक बॉलर हैं. अब देखते हैं कि जी इनको कोई मैच भी एक्चुअली खेलने को मिलता है या नहीं, बिकॉज इंग्लैंड की टीम वी नो इज अ वेरी हार्ड हिटिंग टीम, और एक भी लूज बॉल मिलेगी तो फिर इसको छोड़ने वाले नहीं है वो. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. इंग्लैंड की टीम बहरहाल जी पाकिस्तान आ गई है, और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान जो आ गई है उसमें कल जॉस बटलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और जॉस बटलर की जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बातें उन्होंने पाकिस्तान आने में खुशी का इजहार किया है. इज वेरी हैप्पी, इट्स ग्रेट टू बी बैक, और वही जो सिलसिले होते हैं. ज़ाहिर 2005 के बाद पहली बार इंग्लैंड की टीम जो है पाकिस्तान तशरीफ लाई है, तो काफी एक जो मोवनपिक होटल में जहाँ पे ये ठहरे हुए भी हैं, और वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने ऑन अराइवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की. तो उसके बाद एक काफी बिजी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंग्लैंड से भी काफी सारे जर्नलिस्ट जो है वो पाकिस्तान आए हुए हैं, और बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी थी जब ये टीम यहाँ पे अराइव हुई. वो जो टिपिकल प्रोटोकॉल होता है कि टीम को मेन अराइवल राउंड में नहीं ले जाया जाता, उनको बाईपास करके जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठा के उनको जो है वो ले जाया जाता है. And when England last came to Pakistan in 2005, only one member of the squad, Moeen Ali, had made the professional appearance. So just imagine, Moeen Ali टीम में नहीं थे, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी उन्होंने जो बहरहाल शुरू कर दी थी, और you can just imagine. लेकिन बहरहाल पाकिस्तान और इंग्लैंड ने दुबई में UAE में काफी सीरीज उसके बाद भी खेली, कुछ बड़ी यादगार सीरीज जो है वो भी उस जमाने में थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खेलना ये काफी इम्पोर्टेंट है. ठीक हो गया जी, सिक्योरिटी के हवाले से मुतमईन नजर आए, और इधर उधर की बातें आपकी वो स्क्वाड नहीं है जो वर्ल्ड कप में खेल रहा होगा, इस पर भी उन्होंने सवाल का जवाब दिया है. बट बहरहाल वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड सीरीज. रिमेंबर इंग्लैंड की टीम आज से अपनी प्रैक्टिस वगैरह का आगाज कर देगी, और याद रहे ट्यूसडे को पहला T20 मैच खेला गया. फर्स्ट ऑफ द 7 T20 matches that are to be played. All right, चलो जी, गुड हो गया. और क्या सीन है बाकी रॉजर फेडरर और ये सारी बातें आगे चल के करते हैं प्रोग्राम में. अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. एंड यार वाकई आज तो मैंने तबाही फेर दिया बिल्कुल, और मैं बिल्कुल मैसेजेस जो है ना वो शामिल नहीं कर पा रहा हूँ. रैंडमली कोई मैसेजेस मैं पिक कर रहा हूँ और मैं शामिल कर लेता हूँ. हमारे बड़े लिसनर्स आज नाराज हो रहे हैं, मैं क्या करूँ यार. आज के लिए अपने भाई को आप जो है ना वो माफ कर दें. फराज कहते हैं आमिर जमाल इतनी बुरी चॉइस भी नहीं है, लड़का पावर हिटर है. सी दिस यार, तो वो मुख्तार भी तो पावर हिटर आया था एक. यार छोड़ दें यार, पता है ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तो खैर बहरहाल अभी देखते हैं परफॉर्मेंस, इसको मैच देंगे या नहीं देंगे. हमें पावर हिटिंग अल्लाह करे परफॉर्म करे. मैं ये कह रहा हूँ उससे ज्यादा डिजर्विंग बंदे टीम में मौजूद हैं, और अगर आपने अपनी बॉलिंग को सपोर्ट देने के लिए एज एन ऑलराउंडर इसको खिलाने की कोशिश की है तो फिर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ऑलरेडी कितने खिलाओगे भाई. लाइक चलें आप अगर फ़हीम अशरफ का कोई अगर रिप्लेसमेंट देखना चाह रहे हैं तो ठीक है, फ़हीम अशरफ थोड़ा बहुत मैच्योर देखना अभी रिसेंटली शुरू हुआ था, वरना मेरी फ़हीम अशरफ आपको पता अच्छी खासी हटा करती थी एक ज़माने में, लेकिन मुझे कुछ उसमें बेहतरी नजर आनी शुरू हुई थी, आपने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया. मुझे लगता है वो भी बाबर का जो इनर सर्किल के जबकि बच्चा हुआ करता था, ये मुझे लग रहा है एक दिन खाने का बिल देने से इसने इनकार कर दिया. कुछ हुआ है जिसकी वजह से बाबर स्टार्टेड डिसलाइकिंग हिम अ लॉट, जिसकी वजह से इसका टीम में अब नामो निशान भी जो है ना वो इस वक्त नहीं मिल पा रहा है. लेकिन चलें जी, तो मुख्तार भी आया था, याद है. हार्ड हिटर तो बहुत सारे हैं यार, आसिफ भी हार्ड हिटर है हमारी टीम में यार. क्या करेंगे इतने सारे हार्ड हिटर रखे यार. मैं समझता हूँ कि इस वक्त यार ये तैयब जिस तरह की बैटिंग कर रहा है, कल भी अगर आप देखते सेंट्रल पंजाब के लिए खेल रहा था और बड़ी जबरदस्त इसने जो है ना कल बैटिंग की है,
और इसकी और साइम अयूब, यार ये दो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं सीरियसली. साइम ओपन पोजीशन पे खेलता है. कल मैं साइम के स्ट्रोक्स देख रहा था यार, क्या खड़े खड़े लड़का जो है ना वो अपना बल्ला घुमा के जैसे बॉलें निकाल रहा होता है, सर्कल को कैसे क्लियर करता है. और ये जो तैयब है, इसके बारे में कहा जाता था कि यार ये जरा फास्ट बॉलिंग के खिलाफ स्ट्रगल करता है, ये 1 डाउन बैटिंग पे आके खेलता है, 1 डाउन 2 डाउन ऐसे ही. और ये यार ये इन पे फोकस करें यार, इन लड़कों के ऊपर यार सीरियसली. ये दो सही बंदे हैं ये, और बड़े पाकिस्तान के काम आ सकते हैं. अच्छा जी, अबीर फातिमा कहती हैं आई बिकम योर रेगुलर लिसनर अगेन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. वहाब जैदी साहब कहते हैं दिस ईयर अबव 40 मिलियन पिलग्रिम्स एक्सपेक्टेड एट होली श्राइन ऑफ इमाम हुसैन एट अरबाइन. These days Najaf Airport is the most busiest place where record flights are coming. 40 million, 4 करोड़ लोग वहां पर मौजूद हैं. वाओ, अमेजिंग. अच्छा जी, उमर फारूक कहते हैं वसीम जूनियर कैन ऑल्सो बैट, बॉलिंग इज ऑलरेडी गुड. ठीक हो गया जी. इसके अलावा अब्बास खान कहते हैं डू यू थिंक हारिस इज बेटर देन सरफराज एंड आजम खान इन T20 क्रिकेट? नॉट एट ऑल. आई थिंक हारिस को जितना हमने अभी देखा है अभी तक तो उसने अपने कोई क्रेडेंशियल्स प्रूव किए नहीं, अनलेस अदर देन द फैक्ट दैट रमीज राजा उसको बहुत पसंद करते हैं. आसिम भट्ट कहते हैं लवली, माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम कोक स्टूडियो आफ्टर पसूड़ी एंड काना यारी. बिल्कुल, ये गो गाने की बात कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त गाना है भाई. एहसन यूनुस कहते हैं आई मेंट टू नो हाउ पाकिस्तान मूव फॉरवर्ड बाय IMF, USA and SCO at the same time. अच्छा जी, आई एम सॉरी, पहले तो मैंने एहसन यूनुस साहब को मैंने कहा था आप नून लीग के सपोर्टर, उन्होंने अभी आके मुझे ग्रुप में कंफर्म किया लाहौर के कि नहीं, उन्होंने नून लीग को सपोर्ट करना अब छोड़ दिया है. जून के महीने से उन्होंने सपोर्ट करना जो है वो छोड़ दिया. ये दो हमारे ग्रुप के बंदे हो गए हैं ये जिन्होंने नून लीग को सपोर्ट करना छोड़ दिया, और वो ओपनली इस बात को जो है वो मान रहे हैं इस वक्त. पाकिस्तान के लिए ये एक टफ रोप टू वॉक ऑन है. इट्स अ वेरी टाइट रोप दैट वी हैव टू वॉक ऑन. अगर हमें रूस से भी ताल्लुकात बढ़ाने और अमेरिका से भी ताल्लुकात बढ़ाने, देखिए एट द एंड ऑफ द डे इसमें दो चीज़ें आती हैं. एक तो आपकी अपनी माशी सिचुएशन होती है, और दूसरी पर्सनालिटीज़ जो कि मुल्क को लीड कर रही होती हैं. आप दोनों जगहों पे अगर देख लें तो आपको कोई इतनी ज़्यादा वो नज़र नहीं आ रही है. क्या अच्छा, मुझे नहीं पता कि SCO की इस मीटिंग में क्या मिफ्ता इस्माइल इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज अगर मकसद इन लोगों के साथ मुलाकात करने, मिफ्ता मुझे कहीं तस्वीरों में नजर नहीं आया. आई एम सॉरी इफ आई हैव मिस्ड हिम आउट, बिकॉज ही शुड हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड ट्रैवलिंग विद हिम. आई होप ही इज ट्रैवलिंग विद द प्राइम मिनिस्टर टू समरकंद, जहाँ पे ये जो मीटिंग जो है ये हो रही है. सो आपकी पर्सनैलिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि वो किस तरह इन पूरे मामलात को जो है वो हैंडल करती हैं, या आपकी इकोनॉमी. अब दोनों जगहों पे पाकिस्तान कहाँ लाई करता है, एहसन साहब मैं ये डिसीजन आप पे छोड़ देता हूँ. डॉक्टर वकार अकरम का मैसेज आया, कहते हैं द केमिकल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बॉडी इज कॉल्ड एम्बाल्मिंग. हाउएवर इन वेस्ट एनेस्थीशियंस आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन प्रिपेयरिंग द बॉडी टू रिस्टोर इट वाया मेकअप एंड प्रॉप्स. Even massages are done to get rid of muscle rigidity that develops after death. ओके जी. इसके अलावा आसिफ हयात साहब कहते हैं सेंटेंसेस ऑफ द वीक, मरते वक्त श्री देवी के चेहरे पर नूर, केमिकल्स रियली डू मैजिक. हमारी बहुत सी जिंदा पॉलिटिशियंस की जुबान से शोले लेकिन चेहरे से नूर निकलता है. वाह, छा गए आदिल भाई, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया. और यार वैसे वाकई हमारी एक पॉलिटिशियन के चेहरे से तो आजकल बहुत ज्यादा नूर छलक रहा है यार, जबरदस्त नूर नजर आ रहा होता है वो. और पीर ज़हीर साहब कहते हैं हम भी सुन रहे हैं सर. बिल्कुल, मुझे पता है आप सुन रहे हैं. आई एम सॉरी, मैं मैसेज जो है ना वो आप अगर नहीं शामिल कर पाया. दुरानी साहब कहते हैं पेट्रोल प्राइसेस विल गो डाउन एज नो अनाउंसमेंट्स इन मीडिया. या आई मीन हुकूमत के बारे में सुनने में ही आया है, जराए ये कहते हैं दैट यस, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोल की प्राइस आज मुख्तलिफ होगी. कल पेट्रोल पंपों में लंबी कतारें भी नजर आ रही थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस टू गो अप. अच्छा, द न्यूज़ जो है उसने ये रिपोर्ट कर दी थी कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो तकरीबन 9.5 रुपए नीचे जाएगी. 9.5 रुपए नीचे जाती है थ्रू ओग्रास कैलकुलेशन. ठीक है जी, लेकिन आपको पता है कि उसके ऊपर पे टैक्स लगाना, ये सारी चीजें करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है. हुकूमत कल कंसेंसस नहीं पैदा कर पाई है. पेट्रोल की प्राइस आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सेंसिटिव इशू बन चुका है. वजीर आजम साहब जो हैं वो दौराए इस वक्त बैरूनी दौरे पर जो हैं वो निकले हुए हैं, जिसकी वजह से ये डिसीजन जो है वो नहीं ले पाए हैं. और ये है सिलसिला. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है. उसामा अली कहते हैं एवरी स्पोर्ट्स एनालिस्ट जस्ट बैशेस PCB फॉर एवरीथिंग. इज PCB जस्ट दैट बैड? नहीं, PCB इज नॉट दैट बैड. कुछ हमारे जर्नलिस्ट जरा जो है ना वो ज्यादती भी कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. हमाद उस्मानी कहते हैं आई एम हैप्पी दैट आई हैव सीन 3 eras ऑफ टेनिस गोट्स टुगेदर बट फेडरर इज द बेस्ट.
Taha love him, but Arij younger one like Nadal more. It's fun to have their arguments for the GOAT. Yeah, I think 3 बड़े प्लेयर इस दौर में खेले. मेरा नहीं ख्याल कि इस ख्याल की बात क्या है. It's a confirmed thing कि इतने ग्रेट प्लेयर्स एक टाइम में टेनिस में नहीं खेले यार. I mean, हमें पता है 90s was about Pete Sampras. वो पीट सैम्प्रस के लेवल का प्लेयर, क्या आंड्रे अगासी एंड ऑल, वो उस लेवल के प्लेयर थे? नहीं. प्लेयर्स आते थे, कुछ मैचेस जीतते थे, एक ग्रैंड स्लैम जीत लिया, गोरान इवानिजोविच आ गया, ये हो गया. कभी कार्लोस मोया आके कुछ करके चला गया, कभी थॉमस मुस्टर आ गए, ये कुछ करके चले गए. बट पीट सैम्प्रस वाज गुड, नो डाउट अबाउट दैट. बट ये जो ईरा हमने टेनिस का देखा है, ऐसा होना भी मुश्किल लग रहा है. अच्छा जी, नुमान खालिद कहते हैं, रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम माय किड्स स्कूल citing a government notification that children from 5 to 12 years need to be vaccinated. My kid is under 6. I actually declined it as it had choice and I want more info on this. I'm not anti-vaccine, just the kid is too young. चलें जी, मैं ये रीट्वीट कर देता हूँ. बहुत सारे डॉक्टर्स हमारा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, वो इस हवाले से आपकी मदद कर सकते हैं. अच्छा जी, वेयर इज फहीम अशरफ एंड हुसैन तलत गॉन? फहीम कुड बी अ गुड ऑलराउंडर इन इफ बाबर डजंट लाइक इन्फॉर्म्ड इमाद वसीम. हाँ, इमाद वसीम वाला बाबर का वही मसला है जो शान के साथ. मैं इनसिक्योरिटीज वाले के हवाले से जो आपसे बात की थी. अच्छा जी, ठीक हो गया जी. अरशद गुमरो कहते हैं, वंस अगेन कराची बादलों के घेरे में और मौसम हैज बिकम मस्ताना. यानी इसका मतलब है कि बाहर मौसम काफी खूबसूरत. मैंने सुबह आते ही ये बात की थी, आज कराची की सुबह वाकई बड़ी खूबसूरत है. इट्स वेरी क्लाउडी एंड वेरी विंडी, सो वेरी नाइस. आई जस्ट होप इट डजंट रेन नाउ बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी हैव हैड अ फेयर शेयर ऑफ रेन दिस ईयर. सो मौसम ऐसा रहे तो फिर हम खुश रहेंगे. वैसे वाकई सीरियसली हमारे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो ये बता रहे थे कि हमारे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ये बता रहे थे कि कल या आज कराची में मैक्सिमम टेम्परेचर 30-31 रहेगा, विच इज क्वाइट कूल एक्चुअली. अच्छा जी, देन गौहर खान कहते हैं, अरे वाह अदील भाई, आप तो छा गए, जरा चेक करें, एक अदील खान सब पे भारी. या वाकई बड़ी मजेदार. कल हमारे जो टीवी शो का ग्रुप है उसमें भी ये किसी ने शेयर किया कि पाकिस्तान के तकरीबन हर चैनल के ऊपर जो है ना, इवन जियो के ऊपर कल इमरान खान खिताब कर रहे थे, सिर्फ समा न्यूज के ऊपर हमारा प्रोग्राम चल रहा था. यानी यार समा यार. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. तेजी से प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं. रिमेंबर इट्स द फ्राइडे मॉर्निंग शो, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कमर्शियल ब्रेक. कमर्शियल ब्रेक नहीं, अब वीकेंड का ब्रेक. क्या इधर 2-3 चीजें एक साथ कर रहा होता हूँ ना, ये बड़ा मसला हो जाता है यार. लेकिन खैर, आई वाज रीडिंग दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज व्हाइल यू गाइस वर enjoying this commercial break. और हुआ ये है that 2 buses carrying migrants were sent from Texas to just outside Vice President Kamala Harris residence in Washington DC on Thursday amid a growing political row over immigration. Okay, हुआ ये है कि जो टेक्सास अमेरिका की स्टेट है, आप जानते हैं अमेरिका की बड़ी स्टेट्स में से एक है. बल्कि अगर हम मेन लैंड अमेरिका की बात करें, यानी कि अलास्का और हवाई को हटा दें, अब मेन अमेरिका की जो मेन बॉडी है, सबसे बड़ी रकबे के लिहाज से जो स्टेट है वो टेक्सास है. और वो रिपब्लिकन पार्टी की स्टेट है, इट्स रेड स्टेट. और आपको पता है कि ये इमिग्रेशन के खिलाफ जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना, ये सख्त इनका ओपिनियन है. आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था एक ज़माने में कि आई वांट टू बिल्ड अ वॉल and I want to make Mexico pay for it. Remember that thing? So हुआ ये कि जो टेक्सास के जो गवर्नर हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बहुत सारे इमिग्रेंट्स, जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे घुस गए हैं, जिनको वो डिपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो कमला हैरिस हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक अलम बुलंद किया हुआ है कि हम इन डिपोर्ट नहीं होने देंगे. वो कहते हैं नहीं यार, ये अब आ गए हैं तो इनको अब मैनेज करें आप इनको. तो उन्होंने ये कहा है कि टेक्सास के गवर्नर ने ये किया कि 2 बसें इन इलीगल इमिग्रेंट्स की भर के उसको वाशिंगटन भेज दी, कमला हैरिस के घर के बाहर. लो भाई, तुम्हारा माल है, इसको संभालो तुम इसको यार, कसम से यार. इस वक्त अमेरिका भी बहुत डिवाइडेड मुल्क है और हर चीज में जो है ना वो इनके दरमियान आपस में जो है ना वो जरा पंगे शंगे जो है ना वो चलते रहते हैं. बट बहरहाल चलें जी, जो अभी खबर, ये ग्रेग एबट इन साहब का नाम है, टेक्सास के जो ये गवर्नर हैं और बड़े पावरफुल रिपब्लिकन माने जाते हैं. और डोनाल्ड ट्रंप के जो है, ये जाहिर है खैर आपको डोनाल्ड ट्रंप के करीब होना इस वक्त जरूरी है रिपब्लिकन पार्टी में, अगर आपको अपना जो है ना वो कुछ नाम पैदा करना है. ठीक हो गया जी. इसके अलावा नुमान यूसुफ कहते हैं, साइंस सरकार परफॉर्मेंस कुड बी गेज्ड बाय द रोड कंडीशन इन फ्रंट ऑफ पीपीपी's ओन सेंट्रल कराची ऑफिस एंड द वे दैट रोड गेट्स फ्लडेड ड्यूरिंग द रेन. बिल्कुल यार,
यार आई मीन आप देखें पीपल्स पार्टी ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे अभी कुछ दोस्त लाहौर से आए हुए हैं और उनको हम कराची में घुमा रहा हूँ थोड़ा सा, तो वो उनसे यही बात हो रही है और वो भी जरा हैरान हो रहे थे कि इनको क्या परवाह नहीं है कि ये इलेक्शन हार जाएंगे. मैंने कहा नहीं, इनको यही तो परवाह नहीं है कि ये इलेक्शन हार जाएंगे, बिकॉज इनको पता है कि इलेक्शन हार नहीं सकते द वे थिंग्स हैव बीन स्ट्रक्चर्ड एंड सिंस. सो वो अगर उनका अपना पीपल्स सेक्रेटेरिएट जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके बाहर भी रोड के जो मसले हैं एंड ऑल, वो उनको फर्क नहीं पड़ता है यार. इट डजंट रियली मैटर टू देम बिकॉज आप जरा आपको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी तब होती है जब आपका कुछ स्टेक पर हो. इनका कुछ स्टेक पर ही नहीं है, सब चिल है जी. अच्छा जी, इसके अलावा आतिफ रफी कहते हैं फहीम इज इंजर्ड एंड आउट ऑफ द नेशनल T20 वर्ल्ड कप, नेशनल T20 कप एज वेल. हुसैन तलत इज टोटल फ्लॉप. देखिए हुसैन तलत की तो मैं बात नहीं कर रहा, जहां तक फहीम की बात कर रहे हैं, फहीम अभी जाके इंजर्ड हुआ है. फहीम उससे पहले खेल रहा था और सब कुछ कर रहा था. वो अभी KPL भी खेल कर आया है और उसका हमने इंटरव्यू भी किया था. वो भी हैरान है कि पता नहीं मैं क्यों टीम का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन खैर चलें जी. ओके, ज़ुएब भट्ट कहते हैं इमाद वाज अ डिजर्विंग कैप्टन इन T20 व्हेन बाबर टुक चार्ज. देखो बाबर को एक पूरी प्लानिंग के तहत, मुझे बाबर से कोई, बाबर हमारा सुपरस्टार है यार, लेकिन जाहिर है हमें पता है कि उसको कप्तानी दिलाने के लिए जो है ना वो क्या क्या कुछ किया गया था और जाहिर है उसका पूरा प्लान के तहत हटाया गया पिछले कप्तान को और फिर बाबर को लाया गया. ये आई थिंक हर एक को ये कहानी पता अब तक तो होनी चाहिए. शहजाद जोया कहते हैं आज हमारी गाड़ी खराब है, वेट कर रहे हैं कि शो आज रेडियो गार्डन पे सुन रहे हैं. रॉजर फेडरर सैल्यूट, ग्रेट प्लेयर, नो डाउट यार, नो डाउट. अच्छा जी, इसके अलावा जवेद साहब कहते हैं भाई आमिर जमाल एंड अबरार अहमद इंक्लूजन आर बेस्ड ऑन बुजदार डॉक्ट्राइन. ओके, चलें, आप कहते हैं तो सही कहते होंगे, आप वकील साहब सही कह रहे हैं फॉर श्योर, आई एम श्योर. ज़ोएब भट्ट साहब ने एक थ्रेड मेरे साथ शेयर किया. ये एक जर्नलिस्ट हैं, एहतशामुल हक जो है वो इनका नाम है, और इन्होंने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, आपको पता है यार, ये कल हमारे प्रोग्राम में ही लाला ने ये कमेंट कर दिया था जिसपे काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि शाहीन अपनी जेब से जो है वो सारा खर्चा कर रहा है फॉर हिज रिहेबिलिटेशन, इज पेइंग फॉर हिज ओन होटल. उसने अपनी एयरलाइन का टिकट भी खुद पे किया था और डॉक्टर्स भी जो है वो लाला ने अरेंज करके जो है वो दिए थे. उस पर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है. PCB ने फिर एक नी जर्क रिएक्शन करके एक रात में एक स्टेटमेंट और एक क्लैरिफिकेशन भी देने की कोशिश की है. ये एहतशामुल हक साहब ये साफी हैं, इज अ वेरी वाइडली फॉलोड जर्नलिस्ट. तकरीबन कितने इनके कोई 7 लाख फॉलोअर्स हैं इनके, क्या बात है. तो इसमें यह है कि इन्होंने एक बहुत ही बड़ा सा थ्रेड बनाया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कुछ बड़े सख्त सवालात पूछे हैं. बेसिकली ये आप जब थ्रेड पढ़ेंगे तो फिर आपको, ये मैं रीट्वीट कर देता हूँ इनका ये थ्रेड जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको जो अंदाजा होगा कि लाला ने जो बात कल की है वो काफी दुरुस्त बात आपको जो है वो लगेगी कि वाकई शाहीन का ये केस गलत तरीके से हैंडल हुआ है और जो कुछ कर रहा है वो शाहीन अपने बलबूते पे कर रहा है, बिकॉज उसको ये डर लगने लगा था कि कहीं इसका जो है ना ये करियर ही जो है ना ये तबाह ना कर दें. तो ये आप ये थ्रेड जो है ना ये जरूर पढ़िएगा. ज़ोएब भट्ट कहते हैं वर्ल्ड T20 का स्क्वाड अच्छा है, सेमी तक खेलेंगे फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा. आगे आपको पता है सेमी तक का आपको लगता है पाकिस्तानी टीम ये सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी? अल्लाह करे पहुंच जाएगी. हमारी टीम है जो भी है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है. आसिफ फयाज साहब कहते हैं लेट्स होप दैट टूर गो सेफ एंड साउंड. इंशाल्लाह, बिल्कुल जी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा. एंड देन वी हैव गॉट डॉक्टर वकास कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता मेरे सारे फेवरेट प्लेयर रिटायर हो गए, अब तो कोई स्पोर्ट्स देखने का दिल भी नहीं करता. कभी कभार कोई पाकिस्तान इंडिया मैच देख लें. फेडरर को अपने मैट्रिक के जमाने से फॉलो कर रहा हूँ. ओके, आपके सारे फेवरेट प्लेयर्स रिटायर हो रहे हैं. बस अब आप देख लीजिए कि अब आप ऐसा कीजिए कि कुछ नए फेवरेट प्लेयर बना लें जो नौजवान हो, कम से कम बुढ़ापे तक ले जाएं आपको ये प्लेयर जो है ना. फिर उसके बाद तो आपको पता है कि इंसान को कहाँ इंटरेस्ट रहता है, फिर तो बस इंसान अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है बुढ़ापे में आके. इफ्तिखार साहब ने शोएब अख्तर का पॉडकास्ट, इनकी जो व्लॉग शेयर किया है, वो कहते हैं जी एन इंटरेस्टिंग व्यू ऑन टीम सिलेक्शन. शोएब अख्तर साहब क्या कहते हैं जी, एवरेज माइंड सेट कांट डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसीजंस. ओके, शोएब अख्तर जो है पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से नाखुश नजर आ रहे हैं और जाहिर है शोएब अख्तर की आपको पता है कि बात यही है कि जो उनके दिल में होता है वो उनकी जुबान पे आ जाता है, कोई रोकने वाला उसको होता नहीं है. हनीक अहमद कहते हैं मॉर्गेजेस के हवाले से बात करते हैं, अमेरिकन मॉर्गेज के हवाले से. द कॉस्ट ऑफ अ टिपिकल मॉर्गेज इन यूएस हैज हिट द हाईएस्ट लेवल सिंस द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस as the country battles to rein in soaring prices. Average interest rate on a 30-year mortgage has hit 6.02 this week, more than double what it was a year ago. काफी खौफनाक बात है ये अमेरिकन्स के लिए कि आपको पता है कि
बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जो अपने घर लिए हुए होते हैं अमेरिका में, वो मॉर्गेजेस पे लिए हुए होते हैं. पिछले साल अमेरिकन जो हैं वो 3% से कुछ कम मॉर्गेज में पे कर रहे थे. ओवरऑल जो उनका इंटरेस्ट रेट बन रहा था, इस वक्त दे आर पेइंग 6%. सो व्हाट इज दैट लीडिंग टू? दैट इज लीडिंग टू स्क्वीजिंग ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, बिकॉज इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है लोगों का वो मॉर्गेज पे करने में जा रहा होगा. और फिर उसके बाद जो है वो क्या होगा जी, लोग अपनी पेमेंट्स पे करने में नाकाम भी हो जाएंगे और फिर लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ेंगे और फिर फोरक्लोजर्स होंगे. एंड दैट इज अ वेरी सैड, वेरी वेरी सैड सिचुएशन यार. ठीक हो गया. और क्या सीन है, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. और यार मैं सोच रहा था पिछले फ्राइडे जब हम आखिरी लिंक दे रहे थे यार, हम कितने एक्साइटेड थे ना. एशिया कप का फाइनल होने वाला है, पाकिस्तान मैच खेलेगा और पाकिस्तान मैच जीतेगा. ओहो यार कैसा दिल टूट गया यार कल. लेकिन अभी मतलब पिछले हफ्ते. लेकिन खैर चलें जी, बहरहाल आई थिंक वी हैव मूव्ड ऑन नाउ. और अब तो T20 के स्क्वाड्स का भी ऐलान हो गया. नाउ द फोकस इज ऑन द इंग्लैंड सीरीज. और इस इंग्लैंड सीरीज में इंग्लैंड की थोड़ी सी नौजवान टीम आपको नजर आएगी. मुख्तलिफ टीम, नॉट एग्जैक्टली द टीम दैट विल बी टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड कप, बट बहरहाल कुछ खिलाड़ी. अभी यही टीम काफी है इंग्लैंड की यार. याद है जब हम गए थे इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए कोविड के दिनों में, तो फिर उन्होंने अपनी सी टीम खिलाई थी. उस सी टीम से हम हार कर आ गए थे बुरी तरह. सो बहरहाल फिर भी बड़ी मजेदार और कंपेटिटिव सीरीज होने वाली है. इसमें खैर उम्मीद यही करते हैं पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी अपनी फॉर्म रीगेन कर लेंगे. और आपको ये भी अच्छा ये बात पता चली होगी आपको कि मोहम्मद रिजवान जो है, बाय द वे, ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द फर्स्ट फ्यू गेम्स ऑफ द इंग्लैंड सीरीज. ख्याल ये कि जो कराची वाला लेग है इसमें रिजवान अवेलेबल नहीं होने वाले. अपनी वो इंजरी से अभी तक रिकूप कर रहे हैं, बिकॉज हमने उनको एशिया कप में देखा था कि रिजवान इज नॉट फिट. और मोहम्मद हारिस जो हैं उनकी जगह वो विकेट कीपिंग के फराइज सर अंजाम देते हुए नजर आ रहे होंगे. और चलें जी, हारिस भी इस बहाने मुकम्मल तौर से जो है वो चेक हो जाएगा. मैंने कहा ये भी एक बात थी जो कि हमने शामिल नहीं की थी प्रोग्राम में. अच्छा जी, इसके अलावा असद राना कहते हैं, इन योर ओपिनियन व्हाट्स द वे आउट फॉर MQM पाकिस्तान नाउ? दे आर इन कैश 22, दे कांट लीव द गवर्नमेंट और स्टे. वुड इट मीन एनीथिंग? I really think I think MQM के लिए things are pretty dark and pretty bleak and मुझे नहीं लगता. देखो MQM के साथ जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त वो पर्सनालिटीज का इशू है. उनके पास कोई इस वक्त ऐसी पर्सनालिटी नहीं है मेन स्ट्रीम में कि जो कि एक who can become the face of the party. अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आप ऐसे देखें, बहुत बीमार रहते हैं, बहुत वीक हैं, वो कमज़ोर हैं. कमज़ोर मैं सिर्फ उनकी फिजिकली बात नहीं कर रहा, बल्कि आपको एज ए लीडर भी वो उनमें वो बात नजर नहीं आती. सो आई थिंक मुझे तो कोई काफ़ी ब्लीक फ्यूचर इनका नजर आ रहा है. दे मेड सम स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स एज वेल. और कल हमने देखा कि उनके अपने कारकुनों ने जिस तरह अपनी पार्टी के लीडरान को कल ट्रीट किया है वो जनाजों में जब गए थे, तो जाहिर है ये है इशू. एहसन सलीम कहते हैं, मिसिंग योर पेस एनर्जी टुडे. यार आई एम ऑल्सो मिसिंग दैट, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मेरा जरा ये वीक थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, कुछ चीज़ों में मसरूफ रहा काफ़ी, जिसकी वजह से मेरा जो स्लीपिंग रूटीन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा. फिर हमारी जरा घर में आजकल बीमारियों के भी सिलसिले चल रहे हैं ना हर जगह, तो वो भी एक है इशू. अल्लाह का शुक्र है मैं महफूज रहा, लेकिन घर में जरा जब कोई एक छोटा भी बीमार हो जाए तो फिर ज़ाहिर है आपको परेशानी तो चल रही होती है. सो मेरा मॉर्निंग रूटीन भी बड़ा डिस्टर्ब रहा, तो वो इस वजह से आज भी वो सिलसिला है. मैं खुद जिसे कहते हैं ना कि वो फील नहीं कर रहा शो करते हुए जैसे कि मैं जनरली कर रहा होता हूँ. अब्दुल रऊफ साहब कहते हैं, अफगानिस्तान ड्रॉप्ड 5 प्लेयर्स फ्रॉम एशिया कप स्क्वाड एंड वी डिड नथिंग. आगे जी, इसके अलावा रिजवान जकी साहब कहते हैं, जी अफगानिस्तान ने अपना जो स्क्वाड एशिया कप के लिए खिलाया था वो काफ़ी नौजवान स्क्वाड था, उसमें काफ़ी सारे यंग प्लेयर्स थे. अब वो अपने पुराने प्लेयर्स को जो है मेरा लग रहा है कि वापस लेकर आए. मैंने ऑनेस्टली उनका स्क्वाड अभी देखा नहीं है, लेकिन यार मैं इस चीज़ पे ही बिलीव करता हूँ कि किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले ना इतने सारे थोक के हिसाब से तब्दीलियां जो है ना वो नहीं करनी चाहिए. बट बहरहाल रिजवान जकी कहते हैं कि 3 प्लेयर जो हैं, इफ्तिखार अहमद, उस्मान कादिर, मोहम्मद आसिफ को नहीं होना चाहिए टीम में. आई थिंक बाबर ऑल्सो फॉरगेट दैट आफ्टर राइजिंग देयर इज अ डाउनफॉल इन द करियर एज वेल. अल्लाह ताला सब कुछ समझ और अकल दे. इसके अलावा जो है वो जफर जन्नत साहब कहते हैं, बिल्कुल जी जफर साहब ने भी कहा है, मुझे असद साहब ने मैसेज करके बताया कि मिफ्ता इस्माइल जो है वो ट्रैवल कर रहे थे. अच्छा, ये एक तस्वीर गर्दिश कर रही है जिसमें हमारे वजीर आजम साहब ने जो है वो कल बेलारूस के सदर अलेक्सांडर लुकाशेंको के साथ मुलाकात. मुझे नहीं पता कि अलेक्सांडर लुकाशेंको से मिलके जो है उन्होंने क्या बात कर ली होगी. आपको पता है कि ये लुकाशेंको साहब जो हैं
ये व्लादिमीर पुतिन के बड़े करीबी आदमी जो है ये माने जाते हैं. और बेलारूस जो है ना इस वक्त, उस पर भी बड़ी शदीद पाबंदियां वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना वो लगी हुई हैं. एक तस्वीर इंटरनेट पे गर्दिश कर रही है, इसमें लुकाशेंको के जितने लोग हैं जो सपोर्टर्स हैं वो सब कुछ नोट्स लिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान के जितने हैं वो सब ऐसी हाथ जो है वो अपनी पंडलियों पर रख के जो है वो बैठे हुए हैं. वैसे यार वाकई ये मिफ्ता इस्माइल को ना अपने अपने पोस्चर पे जरा सा ध्यान देना पड़ेगा. आई मीन सीरियसली, आई मीन एज आई डोंट नो, मैं उनको खैर कोई उनका कोई वेल विशर तो अपने आप को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि ही इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. और जिस तरह एक तो ये कि उनकी ज़रा जो उनकी ओवरऑल उनकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है मिफ्ता की, somebody should go out there and tell him कि यार you need to improve that because it is looking very weak. I mean कल भी जिस तरह के उनके एक्सप्रेशंस थे, जो चीज़ें थी, अभी ये लुकाशेंको की कैबिनेट के सामने मैं शायद मुझे ये नोट्स लिखने वाली जो तस्वीर गर्दिश कर रही है, कासिम सूरी ने भी कल ट्वीट की है, मुझे नोट्स लिखने वाले इशू से जो है ना मुझे कोई मसला नहीं है, बिकॉज ये लुकाशेंको एक डिक्टेटर किस्म का लीडर है. उसने बोल दिया होगा लिखो नोट्स, तो वो लिख रहे होंगे, बहरहाल कुछ कर रहे होंगे वो. लेकिन जिस तरह उनकी कैबिनेट के लोग बैठे हुए हैं और जिस तरह पाकिस्तान के ये, जिसमें बिलावल भुट्टो हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं और कोई और भी एक साहब होंगे जो नज़र नहीं आ रहे हैं, टांगे से नज़र आ रही हैं उनकी, वो बैठे हुए हैं सिटिंग विद दैट पोस्चर जस्ट डजंट लुक गुड. हुएवर दैट वाज, कोई सी भी गवर्नमेंट हो यहाँ, बिकॉज यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान व्हेन यू आर अब्रॉड. अच्छा जी, देन वी हैव गॉट बिल्कुल जी, मोहसिन इमरान साहब ने शेयर किया है मेरे साथ ट्वीट, इंटरलूप पाकिस्तान का रिजल्ट, और ज़बरदस्त जी. इंटरलूप ने अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो डबल की है, ऑलमोस्ट डबल की है उन्होंने. लास्ट ईयर दे मेड 6.2 बिलियन, इस साल उन्होंने जो है वो 12.3 बिलियन रुपीस जो है वो बनाए हैं. इनकी सेल्स वेंट अप फ्रॉम 55 बिलियन टू 99 बिलियन, सो इट्स गोइंग टू बी 100 बिलियन रुपी कंपनी प्रीटी सून. इंटरलूप एक पाकिस्तानी कंपनी है दैट आई थिंक वी शुड ऑल बी वेरी प्राउड ऑफ. ऑफ कोर्स दे आर इन द गारमेंट्स, इन द knitwear, टेक्सटाइल्स, इस बिजनेस में हैं ये लोग. बेसिकली इट इज नाउ परहैप्स द लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान. और ये बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी भी है. दुनिया की चंद बड़ी ब्रांड्स, स्पेशली जो सॉक्स यहाँ बनाते हैं, मोजे बनाने की जो कहानी आती है, वहाँ पे तो ये दुनिया की चंद बड़ी ब्रांड्स को जो है ये आई थिंक मैन्युफैक्चर करके देते हैं. और मेरे सुनने में ये भी आ रहा है कि दे आर नाउ गेटिंग इनटू अदर बिजनेसेस एज वेल. ये मुसद्दिक साहब होते हैं, आई थिंक मुसद्दिक जुल्करनैन इनका नाम है, और जो कि इसको हेड करते हैं. दिस कंपनी इज डूइंग रियली गुड. आई डोंट नो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर देम, the next big thing that they are thinking about, but yes indeed a very good Pakistani company, Interloop, और इनका I hope it reflects in the share price as well. Okay, चलें guys, वक्त आ गया आप लोगों से इजाज़त लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. I'm sorry for a dull show today, I'm not very happy with it myself, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो होगी वो होगी कल सुबह एक बार, नहीं कल सुबह नहीं, मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.